दोस्तों, आज के समय पर इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे बुद्धिमान जीव हम इंसान ही हैं। लेकिन आपने कभी ना कभी तो यह सुना होगा कि हम इंसान पहले के समय में बंदर हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ जिससे वे बंदर इंसानों में बदलने लगे। लेकिन अगर ऐसा है तो आज के समय में भी तो बंदर पाए जाते हैं, ये क्यों नहीं इंसान बनते हैं? और इतना ही नहीं, बंदरों के अलावा और कोई जीव इंसान में तब्दील क्यों नहीं हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या कारण है हम इंसानों के पूर्वज बंदर होने का। आज से करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर डायनासोर्स का अंत हुआ था, तब इस धरती पर मैमल्स का राज था। 6 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रोनॉट धरती पर डायनासोर्स की तबाही लेकर आया था। इससे पहले मैमल्स और अन्य जानवरों पर डायनासोर्स का ही दबदबा था। लेकिन जब ये डायनासोर्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए तो इस धरती पर केवल एक ही जीव राज करता था और वो है मैमल्स। डायनासोर्स का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो डायनासोर्स को रेप्टाइल्स के ख़त्म होने के बाद मिला था। ये मैमल्स परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख चुके थे। पृथ्वी पर अब तक केवल 5% जीव ही बचे हुए थे, जिसमें से ज़्यादातर मैमल्स से संबंध रखते थे। पृथ्वी पर हो रहे वातावरण बदलाव जानवरों को तेज़ी से ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि एस्ट्रोनॉट के टकराव के कारण उत्पन्न धूल के बादलों ने पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से ढक लिया था, जिस कारण अब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पा रहा था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान सामान्य हुआ और केवल मैमल्स की 5% प्रजाति ही जिंदा बची हुई थी। पृथ्वी का इकोसिस्टम सामान्य होने पर कई सारे नए जीवों ने जन्म लिया। इसी दौरान लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। इन बंदरों की बनावट आज के बंदरों की तुलना में बहुत ही अलग थी। एक समय ऐसा आया जहां पेड़ पौधे और कई प्रजातियां खत्म हो रही थीं, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थीं, तो वहीं जो जीव जानवर खुद को इस बदलाव वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था। और इन बंदरों में भी एवोल्यूशन हुआ और इसी कारण इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव हुआ, जिस वजह से पेड़ों पर रहने वाली ये प्रजाति, जिसे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है, ये पेड़ों से नीचे उतरकर ज़मीन पर चलना शुरू कर दी। करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम एवोल्यूशन शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों जैसे कछुआ आदि आए। इनके बाद कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती थीं और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स, जो चूहे की तरह दिखते थे, और इसके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट्स से बंदर बने, इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी और फिर धीरे धीरे इससे मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमिया और अन्य बदलावों के चलते अपनी ज़रूरत के आधार पर हुआ। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है, वह खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है ताकि उसका जीवन और उसकी आगे आने वाली पीढ़ी बच सके। इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। डार्विन ने यही सिद्धांत सभी तरह के जीवों और यहाँ तक कि मनुष्यों के विकास क्रम में भी लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़िया और कुत्ता की प्राइमरी सोर्स एक ही है, और ठीक इसी तरह इंसानों का विकास सीधे बंदरों या चिंपैंजी से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और मानव का भी प्राइमरी सोर्स एक ही है। आसान शब्दों में, मनुष्य सीधे बंदर से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे, और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग प्रजाति जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर के मनुष्य रूप में विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं, जिसकी मुख्य शाखा, जड़, बीज एक ही है। और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदरों और चिंपैंजी से काफ़ी मिलता जुलता है। अब यह सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो आज के टाइम पर पाए जाने वाले बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ला में से क्या कोई भी चेंज नहीं आता? अब उस समय के होमिनिड या बंदर बिना किसी को देखे खुद ही धीरे धीरे सब कुछ सीख गए, तो आज के बंदर या चिंपैंजी इंसानों को देखकर भी क्या कुछ नहीं सीख पाते? तो इसका सवाल कुछ यूँ मिलता है कि प्रकृति में किसी प्रजाति को एवोल्यूशन या विकास तब होता है जब उसे इस विकास की ज़रूरत होती है। होमिनिड से इंसान का विकास इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पेड़ों से उतरकर ज़मीन पर चलना शुरू कर दिया था।
वे अपना जीवन बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद में विकास किया। लेकिन गोरिल्ला या चिंपैंजी को ऐसा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वे पेड़ों पर ही खुश हैं और इसलिए वे अपना विकास करके इंसान बनने की कोशिश नहीं करते। गाइज, ये था बंदरों के इंसान ना बनने का मुख्य कारण। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।